अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद तारिक खान। आज के ये वीडियो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है कि हमारे बिजनेस में एक क्लाइंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं। जाहिर सी बात है, उसने काम करना होता है तो वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जब हमारे टीम लीडर के पास या टीम मेंबर के पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा तो वो परेशान होता है या वो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज तब होता है जब वो कुछ सीखता नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं होता। तो पहली चीज तो ये है कि आपको जब आपके पास नॉलेज होता है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है, यानी आप इजीली उन सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं, एक क्लाइंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आपने इससे घबराना नहीं है, बल्कि उनको क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है? जैसे कि क्लाइंट है, उनके सवालात होते हैं, मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन नोट किए हैं और ये वक्तन फवक्तन आपके ट्रेनिंग में भी ये मतलब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपने यूं एक बंदे को क्लियर करना है। मैं एक क्लाइंट का सवाल उठाऊंगा और फिर उसका जवाब दूंगा, सेम उसी तरह आपने उसको जवाब देना है। यानी क्लाइंट का पहला क्वेश्चन ये होता है, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैंने यहां पे लिखा है कि क्लाइंट कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब आपने उससे डरना नहीं, बल्कि आपने जवाब देना है। उनको बोले भाई देखे, भाई है या सिस्टर है, उनको बोले कि आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आपने ये काम करना है, तभी तो आपको जरूरत है इस काम की। मेरे पास पैसे नहीं था तो ये काम की नीड थी, मुझे जरूरत थी, तो आपके पास पैसे नहीं है तभी काम करना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे किसी के पास नहीं होते। पैसे यहां पे कुछ खरीदारी करनी होती है, कुछ शॉपिंग है, वो आपको चीजें मिल जाती है, तो पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे बंदा अरेंज करता है। आप अरेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आपके पास या कोई ऐसी चीज पड़ी है घर में, अगले 6 महीनों के लिए जरूरत नहीं है या 1 साल के लिए जरूरत नहीं है, तो आप उसको उठा के सेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई ऐसी चीज है, किसी उधार पकड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहां से आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको जैसे ही पैसे मिलते हैं आप रिटर्न करें उसको, सिंपल। मेरी सपोर्ट होगी आपके साथ। फिर उनका ये एक दूसरा जो क्वेश्चन होता है, यानी आप इस तरह क्लियर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ट्रस्ट इशू होता है। एक बंदे को ट्रस्ट इशू होता है और वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो आपने अगर ये फील किया कि उनको ट्रस्ट इशू है, तो कंपनी के ऊपर या आपके ऊपर, तो आपने उस तरह से क्लियर करना है। उनको बोले ये कंपनी 6 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, पिछले 6 साल से, और बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी है, 3.5 लाख प्लस लोग काम कर रहे हैं इसमें, और बाकी विड्रॉ दे रही है, फिजिकल एग्जिस्टेंसी मौजूद है और लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्नैगेट्स वीडियोस आप उनको सेंड कर सकते हैं, उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और विड्रॉ या कोई भी उसको ट्रस्ट इशू है, आप उनको क्लियर कर सकते हैं उस तरीके से। तो अगर फिर भी वो क्लियर नहीं होते तो उनको बोले पहले वेट करें, और जब तक आप क्लियर नहीं हुए तो आप उसके बाद जो है, यानी जब आप क्लियर हुए फिर स्टार्ट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या यहां पर इन्वेस्टमेंट भी है? इन्वेस्टमेंट भी होती है यहां पे? तो सिंपल इसका जवाब है जी नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप यानी पैसे लगाते हैं और बदले में कुछ नहीं मिलता आपको, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, वो कहते हैं कि आप पैसा लगाए और आपको 2%, 3% इस तरह महाना मिलता रहेगा, तो वो पूरी दुनिया में फेक काम होता है। तो यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहां पे परचेजिंग है, शॉपिंग है, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं दुकानों से। ये जिंदगी में एक बार खरीदारी करनी होती है, तो आपको ये एक बंडल है वो चूज कर सकते हैं हमारा, वो आगे सेल भी कर सकते हैं, आपके पैसे रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ ये, तो यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। पांचवा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन, मेरे पैसे पहले आप दे दे, मैं बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा। उनको बोले देखे भाई या सिस्टर, देखे काम को आपकी नीड है, आपको नीड है काम की, मुझे नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी काम है, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं या कर रही हूं। और अगर आपने जरूरतमंद आप यहां पे स्टार्ट करें, किसी भी तरीके से आप पैसे अरेंज करें या किसी भी तरीके से काम को स्टार्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा या सपोर्ट करूंगी, तो उससे आपको पैसे आएगा। डेफिनेटली आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पैसे भी देते हैं, आप काम करते हैं उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं। तो जैसे ही, यानी मैं आपको काम में सपोर्ट करूंगा, मैं आपको हर लिहाज से मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये आप स्टार्ट करें। और जाहिर सी बात है, जब मैं सपोर्ट करूंगा, काम होगा, तो उससे भी तो आपको पैसे आते हैं ना, तो उससे पैसे आते हैं, ये भी सपोर्ट हुआ। तो बाकी सपोर्ट मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन स्टार्ट बस आपने लेना है। वो किसी भी तरीके से ले, आप किसी से उधार पकड़े या किसी भी तरीके से आप करें, तो बाकी आगे जो है सपोर्ट मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पांचवा उनका क्वेश्चन ये है कि क्या बंडल बाय करना जरूरी है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डिफरेंट तरह के, ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन यही पूछेंगे, मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके लिए ये है कि आप उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं हर सवाल के मुताबिक।
और आप अपने पास ये डायरी में भी नोट करें या किसी भी तरीके से आप इस पे प्रैक्टिस करें ताकि आपको आ जाए। तो पांचवा सवाल है, क्या बंडल बाय करना जरूरी है? तो उनको बोले देखें, आप कहीं पर भी जाए वहां पे एक लोग पैसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से या मतलब चार्जेस के नाम से, मुख्तलिफ तरह से लोग हर इदारे में पैसे लेते हैं। यानी आप किसी भी जगह पे स्टार्ट करते हैं कोई काम, तो वहां पे यानी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके भी फीस होती है, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनकी भी माहाना फीस होती है, हर जगह पे। तो यहां पे ये है कि यहां पे बंडल हम कहते हैं कि आपके पैसे जाए ना हो, आप वहां पे हमें पैसे ना दे, बल्कि हमारा कोई एक बंडल बाय करे ताकि ये पैसे आपका जाए ना हो। पैसों के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाती है और आप यही प्रोडक्ट खुद भी यूज कर सकती है, जिंदगी में एक बार आपने परचेजिंग करनी है। और अगर इसको आप सेल करें, हमारी ट्रेनिंग्स होती है इसके लिए, हम सिखाते हैं कि सेल कैसे करना है। अगर इसको आप सेल कर जाते हैं तो आपके पैसे रिटर्न आ गए आपके पास। तो इसलिए हमने ये सिर्फ पर हर बिजनेस का अपना रूल होता है, उसूल होता है, स्टार्ट करने का मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लोग पैसे लेते हैं, वो पैसे आपके जाए चले जाते हैं, लेकिन यहां पे आपके पैसे जाए नहीं जाते, क्योंकि पैसों के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाती और प्रोडक्ट सेल करे रिटर्न। तो इस तरह आप उनको क्लियर कर सकते हैं। उनका अगर किसी का छठा सवाल ये है, किसी का सवाल है कि ये एमएलएम है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये टीम वर्क है, तो उनको बताया भाई देखे इसमें फर्क को समझे। यानी ये जो बंदे जोड़ने वाला काम है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसको एमएलएम कहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सही जगह पे एमएलएम चलती है, बंदे जोड़ते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होता है। हालांकि हमारा काम तो ऐसा नहीं है, हमारा जो फोकस है, बाकी कंपनी का फोकस बंदों के ऊपर होता है, हमारा जो फोकस होता है वो हमारे काम के ऊपर यानी सेल्स के ऊपर होता है। हमारा मेन मकसद सेल है। अब कोई भी बंदा आता है, उनको इस तरह समझाएं, नहीं ये एमएलएम नहीं है, हम हमारे साथ सिंगल प्रोडक्ट, हमारा काम सेल का है। आप सिंगल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, आप चाहे टीम की सूरत में भी सेल कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो उसमें बंदों का आपको कमीशन मिलता है, जब आप बंदे को ज्वाइन कराते हैं उसका कमीशन मिलता है। लेकिन यहां पे आप किसी को मशवरा देते हैं, वो आता है आपके रेफरेंस से, कोई बंडल बाय करता है, कोई प्रोडक्ट बाय करता है, उसका आपको कमीशन मिलता है। ये फर्क है। एमएलएम में वो लेवल की मार्केटिंग करते हैं, लोगों की मार्केटिंग करते हैं, यहां पे हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो उनको इस तरह समझाएं कि उनको बोले कि जो बंदा आपके रेफरेंस से आता है उनको बिजनेस भी मिल जाता है, तो वो प्रोडक्ट बाय करता है, वो बंडल बाय करता है, वो पैकेज नहीं लेता, वो हमें पैसे नहीं देते, और आपको जो कमीशन मिलता है उस बंदे से नहीं मिलता, बल्कि उस बंदे ने जो प्रोडक्ट बंडल लिया है उससे आपको कमीशन मिलता है। तो ये है एमएलएम और टीम वर्क में, सेल टीम में, इसमें फर्क है। तो हमारा काम एमएलएम नहीं है, हमारा काम बंदे जोड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा काम जेन्युइन सेल है। चाहे आप सिंगल सेल करें, टीम की सूरत में सेल करें, मकसद सेल है और कमीशन सेल बेस पे मिलता है। अब आगे किसी का अगर कोई क्वेश्चन है कि मुझसे प्रोडक्ट सेल नहीं होती, यानी अगर ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाए या आगे मैं काम करूं प्रोडक्ट सेल नहीं होती, एक बात याद रखना, कोई भी काम सीखने से पहले मुश्किल लगता है। यानी कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम उठाए, दुनिया का आसान काम भी उठाए ना, आप जब तक उसको सीखेंगे नहीं तो आपको मुश्किल ही लगता है। तो ये जो सेल करना है, सेलिंग एक स्किल है प्रॉपर। अगर आप पहले दिन से इस तरह कंपेयर करेंगे तो ये नहीं होगा। आप यहां पे आएंगे, प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग सिस्टम है, प्रॉपर हमारी सीनियर्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे, हम आपको सेल सिखाएंगे और प्रॉपर, और फिर जब आप सीखेंगे, सीखने से आपका हर काम आसान हो जाता है, दुनिया का हर काम आसान हो जाता है सीखने से। तो आपको सेलिंग स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो फिर आपके लिए यानी कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। यानी मैं मिसाल दूं, अगर कोई बंदा है उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको नहीं आती, जाहिर सी बात है उसको मुश्किल ही लगेगा सीखने से पहले, लेकिन जो ही वो आ जाता है, सीख जाता है, तो उसको फिर क्या, वो ड्राइवर बन जाता है। तो ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना आसान है और जो ड्राइवर नहीं है उसके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल है। तो ये फर्क है। आप जब यहां पे आते हैं आप सीख जाते हैं, हम आपको सिखाते हैं सेल, और आपसे फिर प्रोडक्ट भी सेल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, यही सेल है। आप अगर पेंसिल बेचना आ गया आपको, तो फिर आप गाड़ी भी बेच सकते हैं, आप प्लॉट भी बेच सकते हैं, आप सब कुछ बेच सकते हैं। यही प्रोडक्ट है, यही सेलिंग स्किल है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आपकी प्रोडक्ट महंगी है, 8वां सवाल है कि प्रोडक्ट महंगी है, उनको बोले देखे प्रोडक्ट महंगी नहीं होती, आपने हमेशा उसको यानी उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज लेनी होती है कि वाकई आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस तरह है। यानी मैं मिसाल दूं, अगर आपको लगता है हमारे, अगर एक शैम्पू का मैं मिसाल दूं, हमारे पास एक शैम्पू है, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट हो वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है।
यानी मैं मिसाल दो, एक साबुन है, वो भी ना, साबुन का काम क्या है? नहाना। हम नहाते हैं उससे। एक साबुन है वो 50 रुपए का भी मिलता है, 100 रुपए का भी मिलता है, और एक साबुन है 500 रुपए का भी मिलता है। अब 500 वाला साबुन है उसका काम भी नहाना है, और 100 वाला साबुन है उसका काम भी नहाना है, दोनों का काम नहाना होता है। लेकिन फिर वो क्या वो है, यानी महंगा है और एक सस्ता है। तो ये जो फर्क होता है ये क्वालिटी का होता है। ये क्वालिटी का फर्क, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये महंगी है। इकोनेक्स की प्रोडक्ट अगर कोई साबुन है वो 500 की लगी हुई है, और दूसरी जगह पे आप देखेंगे तो बार बार मार्केट में तो बाजार में तो 100 में मिल जाती है। इकोनेक्स में जो नहाने वाला साबुन है वो 500 की। भाई ऐसा नहीं होता, उसकी क्वालिटी अब देखे, मार्केट में ऐसे साबुन भी है जो 1000 रुपए की। सेम इसी तरह शैम्पू है, शैम्पू का काम क्या है? बाल धोना, लेकिन हमारा शैम्पू ट्रीटमेंट करता है। तो हमेशा प्राइस जो होती है ना वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको चेक करें, आप उसको देख ले, आप इसको यूज करें, तब आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट महंगी है या सस्ती है। तो इस तरह आप नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट जो है या महंगी है या सस्ती है, इस तरह पता ही नहीं चलता। तो और आप फिर मार्केट कंपटीशन हर एक चीज को आप देखेंगे, क्वालिटी को, तो तब आपको जो है कंपैरिजन करेंगे, तब आपको समझ आएगा। तो इस तरह आप उनको समझा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये होता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, इस काम करने को मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। टाइम उनको बोले देखे ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसको आप पार्ट टाइम, बहुत सारे लोग है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, बिजनेसमैन है, हाउस वाइफ है, पार्ट टाइम करते हैं। आप इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं। आपके पास क्या 2 घंटे मैनेज कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूं। तो वो आपको कहते हैं हाँ कर सकता हूं, तो उनको बोले ठीक है। ये ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? पार्ट टाइम करना। तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ किस तरह। तो आप इसको अपने जो भी आपके पास टाइम है उसमें आप थोड़ा थोड़ा कर करके यानी फोकस करते हैं, तो आप कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं होता टाइम का। तो आप उसको इस तरह क्लियर कर सकते हैं। तीसरा 10वां क्वेश्चन है, घर वालों से पूछता हूं। मैं घर वाले से पूछूंगा, अच्छा मुझे काम समझ आ गया, लेकिन मैं घर वालों से पूछूंगा। उनको बोले देखे मैंने आपको इतना बताया, आपको समझ आया इतना। आप जब घर वालों को बताएंगे इतना और घर वालों को समझ आएगा इतना, वो तो थोड़ा सा समझ। अब जो वो मशवरा देंगे वो इतने सी चीजों पे आपको मशवरा देंगे, तो फिर तो नहीं हुआ ना। दूसरा, ये मैंने जो चीज आपको बताई, ये घर वालों को तो नहीं पता। घर वालों को यानी सारी प्रेजेंटेशन आपने अटेंड की, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हर एक चीज का, तो घर वालों को तो इस चीज का नहीं पता। तो वो कैसे मशवरा दे सकते हैं आपको? डिसीजन आपने खुद लेना होता है, क्योंकि आपने काम को देखा है, आपने हर चीज को, तो खुद डिसीजन ले। जाहिर सी बात है उनको पता नहीं होगा, वो तो मना ही करेंगे आपको। तो आप घर वालों से पूछने की बजाय आप खुद डिसाइड करें, और फिर किसी तरीके से आप घर वालों को एग्री कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है ना, कोई इस तरह पूरी दुनिया काम कर रही है। आजकल दौर ऑनलाइन का है, सोशल मीडिया का दौर है, और हमारे बाज ऐसे वालिदैन होते हैं उनको दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होती सोशल मीडिया से, इनको समझ नहीं आता ये आज के दौर के हिसाब से। तो इसलिए आपने खुद डिसीजन लेना होता है। इसके बाद ये है कि उनका कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि आपने कितनी अर्निंग की है, पहले अपना अर्निंग दिखाए, फिर इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूं। उनको बोले देखे मैं अगर अभी आप न्यू आए हैं, तो उनको बोले मैं अभी सीख रहा हूं, लेकिन मैं आपको बहुत सारे अर्निंग दिखा सकता हूं जो हमारे सीनियर ने किए या बाकी लोगों ने किए, लोग कर रहे हैं। आप बहुत सारे विड्रॉल दिखाए, आप बहुत सारे स्नैगेट्स दिखाए, आप स्क्रीनशॉट दिखाए, आप वीडियोस दिखाए। उनको बोले ये लोग कर रहे हैं, और 6 साल से, इसका क्या मतलब 6 साल से कंपनी चल रही है तो वो अर्निंग नहीं दी होगी? इतने 3.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, ये एमए कर रहे हैं, तो विड्रॉ दे रही है और विद इन सेकंड आपको पैसे आ जाते हैं। हाँ आप आ जाए, काम करें, अगर नहीं हो तो मैं जिम्मेदार हूं, पैसे नहीं मिले मैं जिम्मेदार हूं। और यहां पे तो यानी आज तक 6 सालों में एक पैसा के भी फर्क नहीं आया इकोनेक्स में, एक रुपए को छोड़ एक पैसे का भी फर्क नहीं आया। तो यहां पे डेफिनेटली आप काम करेंगे, आपको अर्निंग होगी, आपको मिलेगी। इसके अलावा उनका सवाल ये होता है कि क्या गारंटी है अर्निंग की, साथ साथ ये भी है क्या गारंटी है। उनको बोले आ जाए आप काम करें, बहुत सारी चीजें उनको दिखा ये है, और काम करें, अर्निंग नहीं है तो मैं जिम्मेदार हूं आपका, सिंपल, इसकी यही गारंटी हो सकती है। तो इस तरह आप उनको क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल किसी का ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस मॉड्यूल एग्जैक्टली क्या है, यानी आप एग्जैक्ट क्या करते हैं, आप ई कॉमर्स करते हैं या डायरेक्ट सेल करते हैं, क्या करते हैं। उनको बोले इकोनेक्स ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेल बेस्ड कंपनी है, यानी ये ई कॉमर्स भी करती है या डायरेक्ट सेल भी करती है। डायरेक्ट सेल से मुराद ये, ई कॉमर्स से मुराद ये एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये हम काम करते हैं, और डायरेक्ट सेल से मुराद ये जिस तरह टीम वर्क,
नेटवर्क मार्केटिंग, टीम की सूरत में भी हम सेल करते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल। तो इकोनिक्स में आप ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट जो है ये प्लान है। इसके अलावा किसी का ये अगर क्वेश्चन है इस कंपनी का आगाज कब हुआ और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो आप सिंपली ये बता सकते हैं इसका हेड ऑफिस रावलपिंडी में है, पिंडी इस्लामाबाद में, और इसका जो आगाज 7 जुलाई 2019 को हुआ, यानी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 6 साल हो गए। तो आगे फिर अंदाजा लगा सकते हैं 7 जुलाई 2019 को इसका आगाज हुआ था और इसका रावलपिंडी में ऑफिस है। इसके साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कि क्या ये लीगल इदारों से रजिस्टर है, तो पाकिस्तानी लीगल इदारों से, हाँ बिल्कुल रजिस्टर है। ये कंपनी SCCP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FBR जो यानी बाकायदा टैक्स पेयर है, इन इदारों से रजिस्टर है हमारी कंपनी और लीगल तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसके साथ अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि मुझे आगे काम कैसे करना होगा, अगर मैं ज्वाइन करूं तो काम कैसे करना होगा, तो उनको सिंपल आप बताएं, देखिए इसके लिए हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। आप जब ज्वाइन हो जाते हैं तो ये कोई जुमला नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आप स्टार्ट में, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। तो इसमें ये होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको काम सिखाया जाएगा। ये ऐसे आप सवाल करते हैं जैसे कि फर्ज की आप कहते हैं कि मैं स्कूल में पहला दिन है आपका और कहे कि मैट्रिक कैसे करूंगा, तो मैट्रिक तक जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है जाना पड़ेगा और तब आप मैट्रिक कर सकते हैं। तो आप इसकी यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग है, जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपके पहले 6 दिन की बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि हमारे ट्रेनर्स हैं बहुत सारे और ट्रेनिंग्स होती है, तो उसमें आपको सिखाया जाता है काम आगे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। उसका टेंशन न ले और मैं अभी आपको सपोर्ट करूंगा, ऐसे आपने जवाब देना है। अगला किसी का अगर ये सवाल है कि ट्रेनिंग किस फॉर्मेट में होती है, ऑनलाइन होती है या रिकॉर्डेड होती है, उनको बोले हमारी रिकॉर्डेड भी होती है और ऑनलाइन भी होती है। कुछ लाइव सेशन होती है, कुछ रिकॉर्डेड होती है, दोनों तरीकों से होती है, आप अटेंड कर सकते हैं, इजीली अटेंड कर सकते हैं। और हमारी ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं है, ये भी बता सकते हैं। बाकी जगह पे फीस ली जाती है, हर जगह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हम सेलिंग स्किल सिखाते हैं, कोई फीस नहीं है। इसके अलावा आप 18वां क्वेश्चन ये है किसी का अगर है कि अगर मैं टीम नहीं बिल्ड करना चाहता तो क्या यहाँ पे अर्निंग पॉसिबल है टीम के बगैर? उनको बोले जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा काम सेल का है, बंदे जोड़ने का तो नहीं है, हमारा काम सेल का है। चाहे आप सिंगल प्रोडक्ट बेचे, उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बेचे या आप टीम की सूरत में बेचे, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। टीम चाहिए होता है कि आप 3-4 बंदों का टीम बनाते हैं, 5 बंदों का, जितने भी है मिलकर हम बनाते हैं। तो फिर एक काम आप नहीं भी करते, आपकी टीम काम करती है, उससे भी आपको 21% कमीशन मिलता रहता है। आपको जितनी टीम बढ़ती जाएगी तो आपको कमीशन आता जाएगा। तो टीम का ये फायदा होता है। और आप अकेला कोई प्रोडक्ट बेचना चाहे तो आपको अकेला काम करना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो कमीशन आएगा, ये फर्क है। काम दोनों सूरत में कर सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन लोगों का ये होता है, अगर कोई पूछे कि ये जो टीम कमीशन है ये हराम होता है, इनडायरेक्ट कमीशन हराम होता है, तो एक बात याद रखना, हराम हलाल का जो कंसेप्ट है वो हम इसको सही तरीके से नहीं समझते। मैं आपको एक बात बताऊं कि कमीशन जो यहाँ पे हम देते हैं, यानी मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि कमीशन जो इनडायरेक्ट कमीशन है या डायरेक्ट कमीशन है, पहले मैं दोनों कमीशन आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पहली बात तो ये कोई MLM नहीं है, कोई बंदा आता है और उस बेस पे हम कमीशन नहीं देते। फर्ज किया आप किसी बंदे को ज्वाइन करते हैं, वो कोई बंडल लेता है तो उसका आपको कमीशन मिलता है। यानी ये जो पूरी दुनिया में हो रही है, जो बाजार मार्केट में हो रही है, हम यही कर रहे हैं। हम जो कमीशन देते हैं वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट देते हैं, हम बंदे के अगेंस्ट नहीं देते। पहली चीज तो ये, कंपनी आपको अपने मार्जिन, यानी जो बंदा पैसा देता है तो पैसों के बदले में उनको प्रोडक्ट मिल जाती है, वो क्लियर हो जाता है। आपको उनके पैसों से आपको 1 रुपए भी नहीं मिलता। आपको जो कमीशन मिलता है वो कंपनी अपने मार्जिन से देती है। वो मार्जिन से कि आपके रेफरेंस से बंडल सेल हुई और इस बंडल में हमें मार्जिन बचता है और वो मार्जिन ये आप रख ले। तो ये सिंपल, ये तो पूरी दुनिया में, आप किसी जगह पे दुकान पे चले जाए, उनको बोले मुझे एक प्रोडक्ट दे, उसमें कुछ मार्जिन मुझे दे दे, मैं सेल कर दूंगा, वो कुछ पैसे मुझे बचा के दे, वो दे देंगे, सिंपल। और आप कहते हैं कि जो टीम कमीशन है ये हराम है, तो आपके रेफरेंस से एक बंदा आ जाता है, फिर आगे वो सेल करता है, तो उसके सेम वही है कि उसके पैसों से 1 रुपए नहीं मिलता। कि जो बंदा नीचे आया, टीम वाला आया, तो वो उसका तो मेरा नहीं बनता हक, उसने किसी और के, तो उसमें भी कंपनी आपको मार्जिन देती है, उसके पैसे से नहीं मिलती। इसलिए जो चीज आपको कंपनी ही देती है तो उसमें फिर क्या है, यानी मैं मिसाल दूं, आप 10,000 रुपए की शॉपिंग करें किसी दुकान से और वो आपको बताएं कि ये जो एक पैकेट है, एक सर्फ की या एक घी की पैकेट, ये फ्री में ले जाए, तो आप लेंगे?
यानी आपका तो बनता है 10,000 का पूरा आपका जो सामान है वो मिल गया, उसके बाद वो एक्स्ट्रा देना चाह रहा है कि एक्स्ट्रा ले ले, तो आप लेंगे ना, क्योंकि वो अपनी खुशी से कि चलो 10,000 की इसने शॉपिंग की तो ये खुशी से मैं दे देता हूं। तो सेम इसी तरह आप लेंगे, अगर आप लेते तो आगे फिर तो ये भी हराम है, अगर आप इस तरह समझते हैं तो ये भी हराम हुआ ना, क्योंकि 10,000 की चीजें तो मिल गई आपको, ये तो मिल गया जो ये तो एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये हराम नहीं होता। सेम इसी तरह कंपनी की तो आप जो है कोई बंदा आया सेल लेके आया और काफी टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो कंपनी कहती है आप मेरे मेंबर हैं, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, पक्के कस्टमर हैं, तो चलो मैं आपको साथ साथ ये कमीशन भी देता रहूंगा अपने मार्जिन से, तो इसलिए ये हराम नहीं होती। उम्मीद है कि मेरे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, और इसी तरह आप ट्रेनिंग अटेंड करते जाएं, ट्रेनिंग अटेंड करते रहें, और लोगों से, और आपसे मतलब रिजेक्शन भी होगी। सेल्स इज द नेम ऑफ रिजेक्शन, ये जो सेल है ये रिजेक्शन का नाम है, और इससे जो है आपको रिजेक्शन मिलेगी, और तब ही आप ग्रो करेंगे। और उस्ताद से जो बड़ा उस्ताद है वो आपका तजर्बा है, और तजर्बा गलतियों से आता है, बार बार गलतियां करेंगे तजर्बा आएगा, और जब तजर्बा आएगा तो आप उसी में परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच।